नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको लिंग के बारे में बताऊंगी। लिंग मीन्स जेंडर। देखिए, जेंडर आप सबको पता है, लिंग तो पता है सबको कि जिस शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के प्रकार भी याद है, आपको सबको पता है लिंग के प्रकार भी। लेकिन मैं कुछ नियम बताऊंगी जिससे आप सबको ये पता चलेगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मतलब कौन सा स्त्री सूचक है और कौन सा पुरुष सूचक है। तो लिंग हो गया जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं। लिंग के दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग क्या है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कुछ ऐसे शब्द जो समझ में आएंगे आपको कि कौन से स्त्रीलिंग है कौन से पुरुषलिंग है। इनके कुछ नियम है। नियम क्या है? जैसे पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए कुछ नियम है। पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचानेंगे? जिन शब्दों के अंत में आ, प, आ, पा, ना, आव, ना, आव, त्रा, और भी बहुत हैं। जिन शब्दों में जिन शब्दों के अंत में ये सब सारे शब्द आते हैं तो वो पुल्लिंग जाति होता है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द हम कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है हमें, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में आ, पा, न, पन, आव, आश, आर, का, त और त्र, ये शब्द जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों का अंत होता है वो पुल्लिंग होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए आ, पा, न, पन, आव, आश, आर, का, त, त्र। जैसे आ के लिए हम कौन से शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जैसे सिंपल शब्द हो गए खेल, मकान, ये क्या है? आ से, ये अंत में अ है, खेलो। क्योंकि हमें अच्छे से पता है व्यंजन अकेले नहीं होता। व्यंजन जैसे ला प्लस अ, ल, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ल, तो लास्ट में अ आता है, तो ये क्या हो गया? अ है लास्ट में, तो खेल और मकान ये क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। अब आता है पा। पा के लिए जैसे हम कहिए मोटापा, बुढ़ापा, ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग। ना, ना, गहन, बदन, ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग। पन, पन के लिए क्या? जिस शब्दों के लास्ट में पन आए वो क्या होता है? पुल्लिंग शब्द। जैसे अपनापन, बचपन, ये भी क्या है? पुल्लिंग। आओ, बहाओ, लगाओ, ये भी क्या है? पुल्लिंग। आश, विश्वास, साहस, साहस नहीं होगा, एक मिनट, विश्वास और परिहास, परिहास, आर,
क्या हो जाएगा, जिन शब्दों के अंत में, जैसे आर के बहुत से शब्द हैं वैसे, तो जैसे हम करेंगे अभी क्या, पुरस्कार, व्यवहार, क, जिन शब्दों के अंत में काय, वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे नायक, गायक, शावक। जैसे यहाँ पे मैं लेती हूँ का, तो नायक, गायक, शावक, ये भी हो गए। अब मैं लेती हूँ से त और त्र, तो महत्व, और ये क्या था, त्र, तो शास्त्र, अस्त्र, ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। आपको समझ में आ गया होगा कि जो शब्द यहाँ से अंत होता है जिन शब्दों का, इन शब्दों से, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। समझ में आया, आ, पा, ना, पन, आव, आस, इन शब्दों से जो अंत होता है जिन शब्दों का, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो मैं अब आपको स्त्रीलिंग का बताऊंगी कि जिन शब्दों के अंत में ये आता है तो स्त्रीलिंग होता है, तो आप पहचानेंगे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग। अब आती है स्त्रीलिंग की बारी। तो देखिए, पुरुष का हम देख लिए, अब हम स्त्रीलिंग देखेंगे। पुल्लिंग का हमने देख लिया कि जिन शब्द, इन शब्दों के अंत में, जो जिन शब्दों के अंत में ये शब्द आते हैं, ये वर्ण आते हैं, वो पुल्लिंग होता है। अब हम स्त्रीलिंग का देखेंगे। स्त्रीलिंग जिन जिन शब्दों का अंत होता है इन शब्दों में, तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए किन शब्दों का, ई, इया, ता, आवट, आहट, वत, आनी, आई। जैसे उदाहरण देखिए, ई, तो जिन शब्दों का अंत होता है, जैसे खटाई, ये होगा स्त्रीलिंग। मिठाई, ये होगा स्त्रीलिंग। इया, चूहिया, ये या। तकिया, ये होगा स्त्रीलिंग। ता, सुंदरता, मित्रता, ये होगा स्त्रीलिंग। आवट, लिखावट, सजावट, ये होगा स्त्रीलिंग। आहट, कड़वाहट, बत, कहावत, बगावत, ठीक है। आनी, मनमानी, आइन, पंडिताइन, ठाकुराइन, खिसियानी, ठीक है। तो ये हो गए, ये जिन शब्द, ये शब्द हो गए जिन शब्दों के अंत में ये ई, इया, ता, आवट, आहट, बत और ये आनी और आइन आते हैं, तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ गए कि इन शब्दों के अंत में जो होता है वो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना। एक दो चीज और मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो चेंज नहीं होते। जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग ही रहता है, जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग ही रहता है। जैसे मान लीजिए जो दो शब्द हैं पुल्लिंग, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ना तो स्त्रीलिंग में ना पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग, कुछ ऐसे शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो मैं आपको बता रही हूँ जो चेंज नहीं होते। जैसे स्त्रीलिंग में मक्खी और गिलहरी, इनका कभी लिंग चेंज नहीं होता। पुल्लिंग में भी दो शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही रहते हैं। जैसे मच्छर और
खरगोश। इन शब्दों का ये जो पुल्लिंग है ये पुल्लिंग में ही रहेगा और ये स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग में ही रहेगा। अगर चेंज होगा तो बस ये चेंज हो सकता है कि नर खरगोश, मादा खरगोश। ये अपन लिख सकते हैं नर मादा, मेल फीमेल। बाकी शब्द चेंज नहीं होंगे कि मच्छर का आप मच्छरों करोगे, जैसे चाचा का चाची हो जाता है, देवर का देवरानी हो जाता है, जो हम आइन या लगा दे, चूहा का चूहिया हो जाता है। लेकिन इन शब्दों के मीनिंग जो है चेंज नहीं होते। हम मेंशन कर सकते हैं नर और मादा अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा देन, नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। खरगोश का खरगोश ही होगा और मक्खी का मक्खी ही रहेगा, गिलहरी का गिलहरी ही रहेगा। कुछ और चीजें बता रही हूँ आपको। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं मैंने लिखे हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे चेंज होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो पूरे वर्ड तो नहीं लिख पाऊंगी। अगर आपको चाहिए होगा, आपको कोई ऐसे वर्ड है जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको PDF बना के भेज दूंगी। अभी हम कुछ शब्द हैं सिलेक्टेड वर्ड मैंने लिए हैं जिसका आप देखिए कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे सत्यवान, तो सत्यवान का क्या आप कमेंट्स करेंगे? सत्यवान का क्या होगा मैं बताती हूँ। सत्यवान, सत्यवती। ओके, अब हम हैं दर्शक। यहाँ दर्शक क्या है? पुल्लिंग है। आपको पता है मैंने बताया है, क है, ना है, ता है, प है, अस है और ये इंद्र है, द्रा है, ये री है। तो ये सब क्या है? अब आपको यहाँ पे चौधरी है तो चौधरी का लिंग चेंज होगा। आप देखना कैसे चेंज होगा, आगे मैं बताऊंगी। अब आप बताओ दर्शक का क्या होगा? फीमेल स्त्रीलिंग दर्शक का क्या होगा? दर्शाइन? नहीं, मुझे पता है आप लोग अलग अलग सोच रहे हैं लेकिन मैं बता रही हूँ दर्शक का हमेशा होता है दर्शिका। क्या होता है? दर्शिका। अब फीमेल भी चेंज है, देखिए ई आ रहा है, आ रहा है, इधर देखो ना आ रहा है, देखते रहना पॉइंटेड। इन सब चीजों को आपको फोकस करना पड़ेगा तभी आपका ये क्लियर होगा। देन ऊंट, ऊंट का क्या होगा? ऊंट का होगा ऊंटनी। देन आया एक न्यू वर्ड, शायद आप लोग बहुत कम यूज किए होंगे, सांप। तो सांप का आप क्या बोलोगे? सांपनी? नहीं, सांप का होगा फीमेल शार्पिन। ये नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देन मैंने बताया था, अब आया खरगोश। खरगोश का कभी चेंज नहीं होता, खरगोश हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। बट यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, नर खरगोश है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इसको मादा खरगोश कर देंगे। मादा खरगोश। फिर है इंद्र। इंद्र का क्या होगा? इंद्राणी। लास्ट वर्ड है चौधरी। चौधरी का क्या होगा? चौधरानी? नहीं, चौधराए। चौधराए, जैसे पंडित का पंडित आए ना, वैसे चौधरी का चौधराए। होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। लिंक का मैंने आपको डिटेल में बताया है। और भी कुछ अगर आपको ऐसा लगता हो इस चैप्टर से आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको और भी बता सकते हैं आप। तब तक के लिए थैंक यू। और आप अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले और जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको समझ में आए। आप भी कमेंट्स कर सकते हैं जिसमें आपको डाउट्स है। मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।